ये लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प था। दिलचस्प इसलिए कि कहीं गठबंधन की राजनीति चल रही थी तो कहीं एकला चलो रे का फार्मूला। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए और पटापेच हो गया। जी हाँ, 2024 की उसी राजनीति का जिसमें अलग अलग फार्मूले लगाए गए थे। एक ऐसा फार्मूला मायावती का भी चल रहा था, जिसमें मायावती ने अकेले चलने की पॉलिसी को सबसे ऊपर रखा था। शायद ये पॉलिसी थी कि उन्होंने किसी से गठबंधन नहीं किया, लेकिन गठबंधन ना होने के बावजूद अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली मायावती उस समय और सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पहले तो उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन सीतापुर में दिए गए चुनावी रैली के दौरान एक विवादित बयान ने आकाश आनंद को बैक फुट पर जाने को मजबूर कर दिया और मायावती ने आकाश आनंद को मीडिया के सामने ये कहकर हटा दिया कि अभी आकाश आनंद अपरिपक्व है। लेकिन 46 दिनों के भीतर वही आकाश आनंद परिपक्व होकर राजनीति की पाठशाला से बाहर आते हैं और अचानक माया घोषणा करती हैं कि आकाश आनंद को न सिर्फ दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी जाती है, बल्कि आकाश आनंद के कद और पद को बढ़ाते हुए आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बना दिया गया। लेकिन अचानक इतना बड़ा फेरबदल क्यों हुआ? इसका मुख्य किरदार कौन है और कहां से शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत? ये सब कुछ आज अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट सीरीज द रिवेंज ऑफ नगीना में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की स्पेशल सीरीज द रिवेंज ऑफ नगीना। दरअसल इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि आखिरकार किन परिस्थितियों के चलते माया ने आकाश आनंद को बाहर किया था। लेकिन आप जरा फ्लैशबैक में भी जाते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है ये चेहरा चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का। ये काशीराम को अपना आइडियल मानते हैं और मायावती को राजनीतिक गुरु। लेकिन बावजूद इसके जिस शख्स ने रामलीला मैदान में आकाश और जमीन एक कर दिया, वो नाम था चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जब चंद्रशेखर आजाद ने दलितों की आवाज उठाई तो ना सिर्फ केजरीवाल बल्कि दलों के बड़े बड़े नेता भी उस रैली में शामिल हुए थे और तभी चमका था नगीना के रावण का नाम। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का नाम तब इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ा कि जिस नगीना में चुनावी प्रचार की शुरुआत आकाश आनंद ने की, उसी नगीना से ही आज चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण सांसद बन चुके हैं। दलितों की आवाज बेखौफ उठा रहे और इस तरह चंद्रशेखर की चर्चा जारी है। बल्कि इसके उलट मायावती की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। एकला चलो का फार्मूला फेल हुआ और सफल होती राजनीति में एक युवा दखलंदाजी मायावती को अब रास, यानी एक युवा की दखलंदाजी मायावती को अब रास आने लगी। दरअसल चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का बढ़ता कद और आकाश आनंद से पार्टी को चलवाने का कब जज्बा और युवा शक्ति माया को आकाश आनंद की तरफ आकर्षित कर देने के लिए काफी थी। जहां चंद्रशेखर आजाद का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं माया का राजनीतिक वजूद भी अब खतरे में है। ऐसे में दलित राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले श्री काशीराम और माया की राजनीति को जहां एक तरफ चंद्रशेखर आजाद टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं उसी टेक ओवर पर स्टॉप लगाने के लिए अब आकाश आनंद की एंट्री ना सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर की गई, बल्कि जिस उत्तर प्रदेश में माया की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी का वजूद खतरे में है, वोट बैंक खिसक रहा है। ऐसे में आकाश आनंद को लाना माया की राजनीतिक मजबूरी भी है और चुनाव के दौरान आकाश को हटाना माया की राजनीतिक परिपक्वता भी है। हमारी ये स्पेशल पेशकश द रिवेंज ऑफ नगीना आपको कैसी लगी? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें इंडिया जंक्शन। हम फिर हाजिर होंगे बहुत जल्द। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।